Hello guys, welcome to you again in my YouTube channel. Friends, today we will study about types of noun. आज हम types of noun के बारे में पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हमने noun के बारे में पढ़ा था. आज हम types of noun पढ़ेंगे. तो आइए बिना देर करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर. टाइप्स ऑफ नाउन. ऐसे तो आप लोगों ने कई बार नाउन पढ़ा है फिर भी भूल जाते हैं. आज हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप चाहते हुए भी नहीं भूलेंगे. पहला नंबर आता है कॉमन नाउन. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही आप पहचान पा रहे हैं कि यह हमें जाति के बारे में बताता है. मीन्स इंग्लिश में वी कैन से दैट द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज इन जनरल इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन. जो नाम हमें जाति को बताता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं मैन, वुमेन, डॉग. इट मीन्स मैन एक आदमी, जो पुरुष है, महिला है, किसी जाति को बताता है. जैसे कि पुरुष की जाति, महिला की जाति, जानवर की जाति, पौधों की जाति. इस तरह से हमें जाति का बोध हो जिस नाम से उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स इन हिंदी वी कैन से दैट इट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक व्यक्ति को बताता है. अभी हम अगर दोनों में कंपेयर करें, दोनों में अंतर स्पष्ट करें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से, तो आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा. जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉमन नाउन हमारे पास था मैन, वुमेन. अब प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी स्पेसिफिक मीन्स किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन. जैसे हमने मैन था हमारे पास, मैन में से हमने जो आदमी की, जो पुरुष की जाति थी, उसमें से हमने एक आदमी को निकाल लिया, उसका नाम हमने रख दिया मोहन. तो अगर किसी पुरुषवाचक संज्ञा में से जो जातिवाचक संज्ञा में से हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी एक खास आदमी को नाम दे दिया मोहन, तो वह मोहन क्या कहलाया? व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो अगर आप डेली फिल्में देखते हैं, फिल्मों में आप जान सकते हैं, मान लीजिए अक्षय कुमार है, ठीक, फिर उसमें आपने बाहुबली फिल्म में देखी है, उसमें जो प्रभास है. अगर दोनों में हम कॉमन जाने, जो कॉमन दोनों में मिलता हो, तो दोनों क्या है? दोनों पुरुष है, कॉमन है. तो वह जब पुरुष कहा जाएगा दोनों को, तो उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन. लेकिन उसमें से किसी को निकाल दिया जाए तो कहेंगे इसका नाम अक्षय कुमार है, इसका नाम प्रभास है. मीन दोनों लोग तो आदमी थे, पुरुष थे, लेकिन उसमें से किसी एक को निकाल दिया गया, उसका नाम हमने बोला अक्षय है, तो वह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन बताता है. किसी झुंड में से किसी एक पर्सन को, किसी एक वस्तु को निकाल कर उससे बता देना, उसका एक अलग नाम डाल देना, उसे खास बनाना कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब दिन के नाम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब है, इसमें हमने एक संडे निकाल दिया, जो पर्टिकुलर एक आ गया, जो सप्ताह के नामों में से एक सप्ताह को, एक नाम को निकाल दिया संडे, तो यह अकेले क्या कहलाया? प्रॉपर नाउन. लेकिन सातों को हम कहेंगे सप्ताह, तो जो सप्ताह हुआ उसे हम क्या कहेंगे? जाति. क्योंकि सप्ताह जाति को बता रहा, महीना जाति को बता रहा, साल जाति को बता रहा. साल में से एक 12 महीने में से एक किसी महीने को निकाल लें तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन. इस तरह से हमने आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझाने का. नेक्स्ट आते हैं हम कंक्रीट नाउन. कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंक्रीट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कंक्रीट नाउन कहिए या मटेरियल नाउन कहिए, दोनों एक ही है. इसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. पदार्थवाचक संज्ञा में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं. कोई भी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ. तो पदार्थवाचक संज्ञा को हम अगर परिभाषित करें इंग्लिश में, डेफिनेशन दें, तो उसको कहेंगे नेम ऑफ थिंग दैट कैन बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, टच्ड और स्मेल्ड. कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स चख सकते हैं और छू सकते हैं, और वो हमें कुछ स्मेल, कुछ सुगंध दे रही है, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा. जैसे फ्लावर, म्यूजिक, रेनबो, फ्लावर. फ्लावर मीन्स फूल को हम सूंघ सकते हैं, स्मेल में आ गया. म्यूजिक को हम सुन सकते हैं, हमने कान का इस्तेमाल किया. रेनबो हमने देख लिया, आंख का इस्तेमाल किया. इस तरह जिन जिन चीजों को हम
सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मैं आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी पढ़ाने का, और इंग्लिश के साथ कोरिलेट कर रही हूँ हिंदी को। अब अगला आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही आपको बोध हो रहा है कि भाव, फीलिंग, जिसमें फीलिंग आए। इसे अगर हम डेफिनेशन दें तो द नेम ऑफ द थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड और टच्ड। द नेम ऑफ द थिंग दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टच्ड और स्मेल्ड इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिन चीजों को हम न तो देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं, न तो छू सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि डरना, आप किसी बंद कमरे में हैं, आपके सामने सांप आया और आप बहुत तेज से डर गए। अब आप बताइए कि आप क्या देख सकते हैं अपने डर को? छू सकते हैं डर को? बिल्कुल नहीं देख सकते, ना छू सकते, ना सूंघ सकते। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप जिन चीजों को आप महसूस कर सकें, किसी पर दया करना, डरना, किसी से प्रेम करना, ये सब चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। तो आप जिन जिन चीजों को महसूस कर पाए उन्हें आप क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे कहा करेज, किसी को करेज करना, उत्साहित करना। हाँ बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या है? करेज। नेक्स्ट हैप्पीनेस, आप बहुत फर्स्ट क्लास पास हुए क्लास में, बहुत खुश हो गए, खुश हुए ना? जब आप खुश हो तो आप कहिएगा हमने इसको महसूस किया, खुशी को देख पा रहे हैं। नहीं, वो तो आप किसी को हंसते हुए देख रहे हैं ना, उसके अंदर की जो खुशी उसे नहीं आप देख पा रहे हैं। फिर फियर, डर, जिसे मैंने बताया। किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी आप क्या महसूस करते हैं? महसूस करते हैं ना? हमारी क्लास में कुछ दो बच्चे हैं, जैसे आयुष और शुभम, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये दोनों इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये दोनों आपस की जो फ्रेंडशिप उसे सिर्फ एहसास करते हैं। तो हम जिन चीजों को फील कर सकते हैं, इट मीन्स इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट रिफर्स जनरली टू द फीलिंग्स, जिसे हम फील करें वह कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला आता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही आप जान पा रहे हैं काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सके, गिन सके। क्या कर सके? गिन सके। जिनको आप गिन पाते हैं और जिनको नहीं गिन पाए वो क्या कहलाया? कि ये आप गिन पा रहे हैं, इसे आप गिन पा रहे हैं, ठीक है? जिसे आप गिन सके उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, क्लॉक, पेन, पेंसिल, आप काउंट कर पाए, गिन सके, उसे आप क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, ठीक है? फिर आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जिन नाउन को आप काउंट ना कर सकें, यू कैन काउंट एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यू कैन से दैट इज द अनकाउंटेबल नाउन। जैसे राइस, चावल, सर के बाल, गिन सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं, हम तो गिन नहीं पाएंगे, आप कहाँ गिनेंगे? तो यह अनकाउंटेबल नाउन कहलाया। जितनी चीजें ना गिन पाए उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अपने सर के बाल कह सकते हैं, शुगर, चीनी कह सकते हैं, ठीक है? चावल कह सकते हैं। जिन चीजों को, सरसों जो बहुत सी मात्रा में, तो बोरे भर के बैग में आप रखेंगे, उसे कहेंगे एक बोरा सरसों हमने लिया, एक बोरा चावल हमने लिया, ये कहेंगे। बैग को गिन रहे हैं, आप सरसों को नहीं गिन रहे हैं। तो ये क्या कहलाया? अनकाउंटेबल नाउन। अगला आता है, आपके लिए मैं इतना कंपलसरी था, लेकिन आगे और हैं जिनके बारे में हम बताना चाहेंगे। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो दो शब्दों को मिलाकर बनता है उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे नाउन मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे प्लेग्राउंड, सनसेट, कीबोर्ड। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर ये प्लेग्राउंड, प्ले एक अलग वर्ड है, ग्राउंड एक अलग वर्ड है। प्लेग्राउंड में दो शब्दों को मिलाया गया है, इसलिए यह कंपाउंड नाउन कहलाया। फिर इसी प्रकार सनसेट, सन और सेट, देखिए सन है एक अलग है, सेट, इन दोनों को हमने प्लस मिलाया तभी सनसेट बना। मीन्स दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बने वह क्या कहलाया? कंपाउंड नाउन। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सभी क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। अगला आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाम से ये कलेक्शन, नाम से आपको पता चल रहा है कलेक्शन मीन्स समूहवाचक, जिनको हम ग्रुप में देखें। जैसे नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप, जो भी नाउन, ऐसे नाउन मिले जो कि हमें ग्रुप को बताएं, समूह को बताएं, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम,
क्रिकेट टीम होती है, उसमें कई खिलाड़ी हैं, वह टीम बन गई। फैमिली, फैमिली हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन सभी रहते हैं, बुआ दादी सभी रहते हैं, हमारी एक फैमिली, फैमिली में कई लोग हैं, अलग अलग रोल है सबका, तो उनको मिलाकर एक फैमिली बनी, ये मतलब ये ग्रुप बना, समूह बना, इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। आर्मी, जूरी, जूरी भी अगर हमारे में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बच्चों का कोई डांसिंग प्रोग्राम कर रहे हैं या सिंगिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो या फिर जो जजमेंट हैं, जजों के जो ग्रुप होते हैं उसमें जूरी बनाए जाते हैं। आर्मी जो हमारे सोल्जर्स हैं, सिपाहियों के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ में बहुत से लोग हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों को मिलाकर भीड़ जो बनी वह भी एक ग्रुप है। क्लास, क्लास में लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हैं, तो यह ग्रुप है। स्टाफ, जो लोग साथ में वो काम करते हैं, वर्कर्स हम स्टाफ कहते हैं। इस तरह से क्लियर हो गया आपको समूहवाचक। एक अलग आता है जिसे मैंने प्रयास किया है आपको और बताने के लिए, ताकि आपको नाउन में और कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। जिरंड नाउन, जिरंड नाउन वह नाउन है जो किसी वर्ब में आईएनजी मिला दिया जाता है। जैसे वर्ब में आईएनजी, वर्ब हमने आपको बताया क्रिया, जिस भी कार्य को हम करते हैं वह क्रिया कहलाती है। तो प्ले, प्ले मीन्स खेलना, आप खेल रहे हैं, उसमें उस शब्द में आईएनजी जोड़ दिए, प्लेइंग, तो यह क्या बन गया हमारा प्लेइंग, और यह हमारा हो गया जिरंड नाउन। ठीक इसी तरह से रीड, रीड भी पढ़ना होता है, पढ़ने में आपने आईएनजी जोड़ा तो ये रीडिंग बन गया, तो हमारा यह प्लेइंग, रीडिंग, और इस तरह से ईटिंग, सिटिंग, ये सभी क्या है, एक वर्ड में, किसी वर्ब में हम अगर आईएनजी मिला दें तो वह हमारा जिरंड नाउन बनता है। हमारा यह वीडियो कंप्लीट हुआ। मैंने पूरा प्रयास किया आपको अपने वीडियो के माध्यम से नाउन के प्रकार को समझाने का। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।